पुलिस हर केस में यही अच्छे से कार्रवाई नहीं करती। तुमको मैं पढ़ नहीं पाया, इतना यानी भीतर के ऑर्गन गायब, उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनियां गायब है, और इससे ज्यादा विभत्स घटना क्या? अब न बेरो मामला क्या है, फिर भी किसी भाई ने ना बेरा हुआ, इस तो वंचित रह रहे हुआ। तो 19 साल की बेलुआ रूम का गांव पड़ा लक्ष्मण डाणी, 19 साल की छोरी मार दी गई, तेजाब से फूक दी गई, गेटी काट की खेता में लाश बगा दी गई। लेकिन मामलो ही ब्यूडे कूड़ा है, कोई प्रशासन की तरफ से इसको सुराग नहीं मिला। आईज नॉट एप्लीकेबल, आंख उपलब्ध नहीं थी, प्यूपिल राइट उपलब्ध नहीं थे। असली रिपोर्ट है गले की 29 सेंटीमीटर 0.5 यानी 30 सेंटीमीटर में 1 फुट हो जाता है। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूरा गला कटा हुआ। डीएनए के लिए सैंपल भेज रखे, वेजाइनल स्वैब ले रखे। समझ के जो अंग्रेजी जाना हिंदी जाना। कभी नहीं मिनिस्टर बहन को ताला लगाओ, किस तरह नहीं तो हमें लट लेके हमें जावांगा उड़े और हमें लगावांगा। और बच्चोरा हमें ना आपका चाहिए, बच्चोरा चाहिए हमें नहीं। 2025 की घटना, जहां पर केवल 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 भी नहीं, लगातार ऐसी घटनाएं होती जा रही है जो पूरी तरीके से दिल को झिंझोर कर रख देती है। पूरे भारतवर्ष में इतनी घटनाएं ऐसी है जहां पर इंसान अगर घर से निकले तो वो कपकपा उठेगा। जी हाँ, एक ऐसी ही घटना हरियाणा के भिवानी में चल रही है और आपको पता होगा कि आज 5 दिन पूरे हो चुके हैं, उसके बावजूद भी ऐसा कोई निर्णय सामने नहीं आया, कोई एक्शन सामने नहीं आया कि परिवारजन को संतोषजनक जवाब मिल सके। ये घटना है भिवानी की उस महिला की जो लेडी टीचर मात्र 19 वर्षीय की थी। जी हाँ, मात्र 19 साल की उम्र जिसकी बताई जा रही है, प्लेवे स्कूल में पढ़ाने का काम करती थी, उसकी मर्डर मिस्ट्री सुलझने का नाम ही नहीं ले रही। कोई कहता है ये मामला है सुसाइड का, तो कोई कहता है ये मामला है मर्डर का। इसके साथ साथ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी बहुत कुछ कहती है, लेकिन समझ ये नहीं आता कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर भरोसा करे या ना करे, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे संक्षेप ऐसे हैं कि आम जनता संभालने के लिए और समझने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जी हाँ, इस तरह के शब्द में आखिरकार कसले इस्तेमाल कर रही हूँ, सारी घटना आपको बताऊंगी। लेकिन चलिए उससे पहले इन कुछ वीडियोस को देख लीजिए, जिन वीडियो में साफ नजर आता है कि उनके पिताजी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। एक उसका छोटा भाई जो अपनी बहन के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है, और एक पूरा गांव, पूरा समाज, पूरा हरियाणा ही नहीं, हरियाणा से बाहर के लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, चाहे वो सीएम साहब खुद क्यों ना हो, उन्होंने भी मनीषा हत्याकांड के बारे में खास बातचीत जो की आई है, वो वीडियो हम देखते हैं। कि उसका ओसोफेगस नहीं है, ओसोफेगस जहाँ से हम खाते हैं, ट्रैकिया श्वास प्रणाल होता है, श्वास प्रणाल, यानी कि इस तरह से ब्रूटल मर्डर कर रखा है कि बॉडी के जो ऑर्गन है कोई दिखाई नहीं, न श्वास नली, न भोजन की नली, सारी नलियां कटी हुई है। 6:26 पे 11 तारीख को मेरे पास उसकी मिस कॉल आई है। तो मिस कॉल आई है तो मेरे को डर हो गया कि भाई गुड़िया घर पे तो पहुंची नहीं, क्योंकि पहले ही पता लग चुका था हमें कि घर नहीं पहुंची है। 6:26 पे उसकी मिस कॉल आई है, तो मैंने वहाँ से बस पकड़ी है, लुहारू से 7 वाली बस लास्ट है, वो बस पकड़ के मैं सिंगानी पहुँचा। सिंगानी पहुँच करके मैं बस स्टैंड से उतर के मैंने पापा जी को कॉल किया है। बिल्कुल इंसाफ मिलेगा बेटी को, हमारी बेटी है, वो हमारे परिवार की बेटी है, उसकी जांच चल रही है, जल्दी 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि मनीषा और मनीषा के परिवार को न्याय देना हमारी सरकार का दायित्व है। कोई भी व्यक्ति होगा वो बचेगा नहीं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसकी जांच चल रही है, जांच के अंदर क्या क्या विषय आते हैं, क्योंकि बहुत सारे विषय आ रहे हैं, जिसका मैं अभी जिक्र नहीं करूंगा। मैं 1-1 मिनट की रिपोर्ट ले रहा हूँ, 1-1 मिनट की रिपोर्ट ले रहा हूँ, क्या क्या कार्रवाई चल रही है। परंतु उसके अंदर दोषी अगर कोई व्यक्ति फंसेगा या मालूम उसका पड़ेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारी पुलिस मुस्तैदी से उसको सर्च कर रही है, जहां जहां भी है। कई लोग बैठा भी रखे हैं, जहां जहां वो गई है मनीषा, उन सबको बैठा भी रखा है, या फोन के ऊपर कोई बात हुई है उनको भी बैठाया हुआ है।
उनसे पूछताछ चल रही है और जो भी क्लियर निकलेगा। देखिए मामला ऐसा है कि किसी के साथ अन्याय ना हो, दोषी बचे ना, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और ऐसी कार्रवाई होगी अगर कोई इसके अंदर दोषी होगा तो वो याद रखेगा कि इस प्रकार का काम करने से पहले 50 बार तो नहीं। पूरा दावा ये है कि उस कॉलेज के स्टाफ ने ही उस लड़की के साथ जो भी किया है, व्यवहार किया है, जो भी ये हुआ, ये वारदात उस स्टाफ ने किया। वीडियोस को देखने के बाद शायद आंखें तो आपकी भी नम हो गई होगी, क्योंकि सभी के घर में बहन, बेटी, माँ कौन नहीं है। सभी के घर में कोई ना कोई ऐसा सदस्य जरूर है जो लेडीज है, चाहे वो उसकी माँ हो, बहन हो या बेटी हो। सोचिए जिसकी उम्र 19 वर्ष की थी, उस बच्ची के साथ किस तरह के हालात कर दिए गए। जी हाँ, अब इसे कहा जा रहा है, पुलिस प्रशासन कहती है कि ये बच्चे ने खुदकुशी की है, एक सुसाइड नोट साथ में मिला है और साथ ही साथ जहरीला स्प्रे भी उसने लिया। इस तरह की बातें लगातार सामने आ रही है। अरे वो 4 दिन वो पुलिस प्रशासन कहाँ पर था जहाँ पर लोग लगातार न्याय की गुहार लगा रहे थे? कहाँ पर था वो पुलिस प्रशासन जब बात चल रही थी कि बच्ची का मर्डर हुआ है? कहाँ पर था वो पुलिस प्रशासन जब बात चल रही थी कि पोस्टमार्टम में साफ जाहिर हो रहा है कि बच्ची का गला जो है रेत दिया गया? आपको बता दूं, जितनी बातें सुनने और समझने में आई है, 90% गला उस बच्ची के शरीर से अलग बताया जा रहा है। आज भी समय है जहां पर अगर आप किसी की भी वीडियो उठाकर देखेंगे तो हर कोई यही बयां कर रहा है कि उस बच्चे के अंदर की आंतड़ियां भी निकाल ली गई, उसके बच्चेदानी भी निकाल ली गई। एक एक शब्द इतना भारी है कि बोलते हुए शर्मनाक तो है ही, दर्दनाक उससे ज्यादा है, क्योंकि वो दरिंदों को याद नहीं रहा कि उन्होंने क्या किया। लेकिन इतना कुछ देखने के बाद, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस जाहिर करती है कि ये तो खुदकुशी है। अगर ये खुदकुशी थी, मैं इस बारे में कोई पुष्टि तो नहीं करूंगी, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके अकॉर्डिंग ही बात करूंगी। अगर ये खुदकुशी थी तो उस बच्ची के अंदर की बच्चेदानी कैसे निकल गई, किडनी तक गायब हो गई? इस तरह की बातें सच में सामने आ रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो मैंने नहीं देखी, लेकिन जो आम जनता, परिवार वाले, गांव वाले बोल रहे हैं वो तो मैंने भी सुना ही है। अगर सच में ऐसा है तो क्या वो खुदकुशी कहलाएगी? क्या कोई लड़की अपने शरीर का पार्ट अपने आप निकाल देगी? क्या कोई लड़की अपने ही प्राइवेट पार्ट पर अपने आप को चोट पहुंचा लेगी? यार ये शब्द जो है मुझे कहने में भी घृणा देते हैं कि कहीं ना कहीं उनको भी सोचना चाहिए था। उनके भी तो घर पर माँ, बेटी, बहन होगी जिन्होंने इस तरह के हालात पैदा किए। भिवानी से हुई, लेकिन इसकी सुलगती हुई आग जो है नजर आती है पूरे हरियाणा भर में। चाहे चरखी दादरी की बात कर ली जाए, पानीपत की बात कर ली जाए, हिसार शहर की बात कर ली जाए, रोहतक की बात कर ली जाए, हर जगह। और रोहतक पीजीआई में भी पोस्टमार्टम के लिए 10 सैंपल भेज दिए जाते हैं। अभी इंतजार है तो आखिरकार उस पोस्टमार्टम की एग्जैक्ट रिपोर्ट का कि वहां पर क्या सामने आता है। निकाल ली गई वो बाणकी की गलती थी, बताओ। वो बाणकी बच्चादानी मतलब इतना छोटा सा पूरा अगर यो हादसा अगर कोई नेता लड़की का साग हो जाता रहे तो अब तक पकड़ा जाता भाई साहब, पकड़ा जाता। उन्हें सजा भी हो जाती, लेकिन मामिया ने फांसी चावा न्यू कोनी की 2-4 साल की सजा दे दी ना सर। 2-4 साल में के बिगड़ा उनको और सर वीसा दे रहा है। बीजेपी नहीं, जेजेपी नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं, इसके अलावा कोई और भी, कांग्रेस भी नहीं, बल्कि सभी लोग एकजुट होकर जो है इसके लिए आवाज उठाने लगातार लग रहे हैं। ये मनीषा हत्याकांड को लेकर जब मैंने गूगल पर सर्च किया कि ऐसा हत्याकांड कभी इससे पहले हुआ है, तो कहीं ना कहीं देखने को मिला कि मनीषा हत्याकांड इज ऑन द टॉप नजर आ रहा था। उसके अलावा कोई भी हत्याकांड ऐसा नहीं नजर आया जो अपनी जिंदगी के साथ मार दिया गया हो। आपको बता दूं, इस पूरे मर्डर मिस्ट्री में कहीं ना कहीं सीएम साहब की एक घोषणा होती है और उस घोषणा के बाद कई पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी परिवारजनों का ये कहना कि इस बार भी आपने वही किया जैसा कि आप हर बार करते हैं, यानी कि जवाब अभी भी सही से नहीं मिला और आपने जो पुलिस को सस्पेंड कर दिया है, इनके सस्पेंड करने से कुछ नहीं होने वाला। वो होगा तो उस दिन होगा जिस दिन हमारी बेटी को न्याय मिलेगा। वहीं अगर बात करूं तो ऐसे मामले लगातार अपने हरियाणा भर की, अगर सिर्फ हरियाणा भर की बात करूं तो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन लोगों को रोकने के लिए क्या किया जाए? एक 19 साल की बच्ची बाहर गई,
केवल यही नहीं, कुछ साल पहले आपको याद होगा, ज्यादा साल भी नहीं बीता, आपको हिसार का ही मामला अगर याद दिलवाऊं, एक 5 वर्षीय बच्ची थी जिसके साथ दुष्कर्म करके फेंक दिया जाता है। और ऐसे बहुत सारे मामले जिस पर चर्चा करना भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दर्दनाक रहता है। आंखों से आंसू झलक जाते हैं और समझ नहीं आता कि आखिरकार हम बात करें तो किस तरीके से करें। क्यों अपने हरियाणा भर में, क्यों अपने भारतवर्ष में इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं, बावजूद इसके कि सरकार पूरी टाइट हो चुकी है। एक तरफ कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ समझ नहीं आता कि बेटी को बचाए तो बचाए कैसे और पढ़ाए तो पढ़ाए कैसे, क्योंकि अगर पढ़ाने के लिए भी बाहर भेज दिया जाता है तो इस तरह के हालात हो जाते हैं। बस प्रशासन से यही गुहार है कि मेरी बहन को इंसाफ। कौन है इसके पीछे और किस तरीके से पुलिस जो है गिरफ्त में लेती है, एक बड़ा सवाल ये। वैसे इस घटना के बारे में बातचीत करने की कहूँ तो आज पूरी रात भी कम पड़ जाएंगी, क्योंकि मामले में बहुत सारी कहानियां जो है, बहुत सारे जो है, आपको बता दूं, लोग अपनी अपनी बातें जोड़ने का काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो लगातार सामने आ रही है, चाहे वो पुलिस के द्वारा हो, चाहे वो परिवार के द्वारा हो, या इसके अलावा पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके द्वारा हो। तो खैर वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, लेकिन आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहे मेरे साथ प्रतिभा टाइम्स नाउ के साथ। और आप लोगों को बता दूं, जो लोग भी मुझे लाइव देख रहे हैं, कमेंट जरूर करें ओम शांति का, कि हम सब चाहेंगे कि हमारी बहन बेटी या आपकी जो भी लगती है उनको शांति मिले, उनके परिवार जो है कहीं ना कहीं अपने आप को संभालने की कोशिश करे। अब यहाँ पर आने के बाद मेरी आवाज भी धीमी हो चुकी है और मैं यहीं पर अलविदा आपसे लेना चाहूंगी।